हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, इन दिनों हम क्लास 10 के मैथ का 9वां चैप्टर कर रहे हैं। उसका आज क्वेश्चन चौथा करेंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर उनका हम चित्र बनाना जान लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और चित्र बनाते रहें। तो हम देखते हैं क्या है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से हम एक बिंदु मान लेते हैं। भूमि पे यहाँ एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, मान लो यहाँ पे एक ये मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है। पाद बिंदु मतलब निचला भाग, 30 मीटर ये दिया है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु जो है ये मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो हमें आधार दे दिया है 30 मीटर। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, फिर उन्नयन कोण दे दिया, हमें कोण दे दिया 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबका मान दे दो, बिंदु का ए, ये बी और ये सी। हमें ए बी चाहिए। तो इसमें ऐसा अनुपात लगाओ जो लंब और आधार का संबंध रखता हो। ये लंब है, ये आधार है। तो ऐसा कौन सा अनुपात है? tan। तो tan थीटा लगाओ। tan थीटा इज इक्वल ए बी, लंब ए बी बटे आधार बी सी, आधार बी सी। फ्रेंड्स, जैसे हम केवल आप लोगों को अब ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसका थ्योरी थोड़ा बहुत आप अपने मन से लिख लेना, क्योंकि उस तरीके से हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो जो आप करना जैसे थ्योरी में आपको यही लिखना है कि ए बी माना शिखर की ऊंचाई ए बी है, कोण 30 डिग्री, और इसके मीनार से बिंदु की दूरी 30 मीटर। बस यही सब 2-4 लाइन आप लिख देना बस, और सॉल्व कर हम आपको ये करा रहे हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वैल्यू लगा, क्या क्या है वैल्यू रख दो। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री ए बी निकालना है। बी सी कितना दिया है? 30 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 ए बी बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 30 √3 ए बी, 30 √3 ए बी, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। ये √3 इंटू ए बी, √3 ए बी। हम ये भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर, इसको इधर इधर लिख सकते हैं। और ये 30, ये √3 जो था ए बी के साथ में, यहाँ गुणे में था, इधर बटे में हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने क्या किया, ए बी को इधर भी लिख सकते हैं, √3 समझ लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 30 ये वाला यहाँ। तो हमने एक स्टेप ये कर दिया, इसमें हटा दिया एक स्टेप कि √3 यहीं पे हम डायरेक्ट इसको बटे में कर दिया 30 के। ठीक, तो हम अब √3 से गुणा और √3 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू बटे में रूट में नहीं रखनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, 30 इंटू √3 ये हो जाएगा, क्योंकि हर का हर से और अंश का हर का हर से अंश का अंश से गुणा होता है। तो 30 को √3 से करेंगे, 30 √3 बटे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 30 को √3 से किया तो 30 √3, और √3 को √3 से किया तो 3 हो गया। ठीक, फिर
3 10 जा 30, क्या आ गया 10√3। ठीक, हमें ये वैल्यू अब पता चल गई। ये ए बी है ना, ए बी की मान कितना आ गया 10√3। हमें ज्ञात क्या करना था, मीनार की ऊंचाई। तो लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसके पहले वाला जो हमने किया था। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम इसका चित्र बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि मान लो यहाँ से है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ से इसकी ऊंचाई 60 मीटर, ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इस मान लो कि यहाँ से बांध दिया गया है पतंग की डोरी को। ठीक, यहाँ से बांध दिया गया है, हो गया, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब ये कोण जो है 60 डिग्री दिया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कोण है, ये सामने वाली ये लंब हो गया, और लंब के सामने वाला ये कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना है। इस सबका मान दे दो ए बी और ये सी, तो हमें निकालना क्या है ए सी। ठीक है, तो ऐसा हम कौन सा अनुपात लगाएं जो लंब और कर्ण का संबंध रखता हो। तो ऐसा कौन सा अनुपात है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, लगा दो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ए बी कितना दिया 60 मीटर, ए सी हमें ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ये 60 ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √3 ए सी। ठीक, क्या किया हमने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, और साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ए बी का मान 60 और ए सी कर्ण हमें ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 60 और ए सी, फिर क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को ए सी से किया, √3 ए सी इक्वल 2 और 60 से करेंगे तो 120, फिर ए सी √3 यहाँ गुणे में है, यहाँ बटे में हो जाएगा √3, तो हमें रूट की वैल्यू बटे में नहीं रखनी है, तो क्या करेंगे उसी से गुणा कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा
120√3 बटे √3 क्या हो गया 3। ठीक, इसको काटो, 3 4 जा 12 और ये 4 कितना हो गया 14√3 मीटर। तो हमें AC का मान पता चल गया क्या है 14√3। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना था डोरी की लंबाई लिख दो। अतः डोरी की लंबाई 14√3 मीटर है। ठीक, हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप।